जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जय बालाजी क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन के बारे में। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद की। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम क्या था। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम शारदामणि था। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस कहाँ पर किस मंदिर के पुजारी थे। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस जो हैं कलकत्ता में स्थित दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि इस मंदिर के अंदर माता काली ने जो है रामकृष्ण परमहंस को साक्षात दर्शन दिए थे। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि रामकृष्ण परमहंस को और किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों रामकृष्ण परमहंस को दक्षिणेश्वर का संत के नाम से भी जाना जाता है। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन है। तो कौन है दोस्तों? रामकृष्ण परमहंस हैं। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था। तो क्या था दोस्तों? गदाधर चट्टोपाध्याय था। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि 1855 ईस्वी के लगभग रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता के पास दक्षिणेश्वर में काली मंदिर के पुजारी बन गए। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि रामकृष्ण परमहंस को दक्षिणेश्वर का संत भी कहते हैं। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों स्वामी विवेकानंद की। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद का जन्म कब और कहाँ पर हुआ है। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ है। यहाँ पर दोस्तों हमें एक चीज़ और याद रखना है कि स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को जो है हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। और दोस्तों यह राष्ट्रीय युवा दिवस हम कब से मना रहे हैं? तो दोस्तों हमें यहाँ पर याद रखना है कि 1984 में भारत सरकार ने स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया था और 1985 से हर वर्ष विवेकानंद की जयंती को जो है हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। आगे हम दोस्तों इसी वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे स्वामी विवेकानंद का जो नाम है नरेंद्र नाथ दत्त से विवेकानंद रखा गया, वो भी हम देखेंगे। तो आज दोस्तों सबसे देख लेते हैं यहाँ पर कि स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ है। तो कब हुआ है? 12 जनवरी 1863 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ है? तो कलकत्ता में हुआ है। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था। तो क्या था दोस्तों? नरेंद्र नाथ दत्त था। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि स्वामी विवेकानंद ने भारतीय दर्शन के साथ साथ और किस दर्शन का अध्ययन किया है। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने भारतीय दर्शन के साथ साथ पाश्चात्य दर्शन का भी अध्ययन किया है। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि स्वामी विवेकानंद कब अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से पहली बार मिले। तो दोस्तों 1880 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद पहली बार रामकृष्ण परमहंस से मिले और शीघ्र ही स्वामी विवेकानंद जो है इनके शिष्य बन गए थे। ठीक, तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि 1880 ईस्वी में रामकृष्ण परमहंस से इनकी प्रथम भेंट हुई, किनकी? स्वामी विवेकानंद की, और शीघ्र ही स्वामी विवेकानंद उनके शिष्य हो गए। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि 1886 ईस्वी में जो है स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों मृत्यु के पश्चात जो है स्वामी विवेकानंद अपने गुरु के संदेशों को चारों ओर प्रसारित करने की जिम्मेदारी लेते हैं और दोस्तों इस कार्य हेतु वो अपना जीवन समर्पित कर देते हैं और अपने जीवन को समर्पित करते हुए वे सांसारिक जीवन से क्या ले लेते हैं? संन्यास ले लेते हैं। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि 1886 ईस्वी में रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के पश्चात नरेंद्र नाथ दत्त अर्थात स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के संदेशों को चारों ओर प्रसारित करने की जिम्मेदारी ली। उन्होंने दोस्तों इस कार्य हेतु अपना जीवन समर्पित करते हुए सांसारिक जीवन से क्या ले लिया? संन्यास ले लिया। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि 1891 ईस्वी में जो है स्वामी विवेकानंद ने संपूर्ण भारत की यात्रा की और इस यात्रा के दौरान जो है स्वामी विवेकानंद ने भारत की गरीबी व भूखमरी का प्रत्यक्ष अनुभव किया। ठीक, अब दोस्तों इस यात्रा के दौरान जब स्वामी विवेकानंद राजस्थान पहुँचे
वो राजस्थान में अपने गुरु के संदेशों का प्रचार कर रहे थे। इसी प्रचार के दौरान स्वामी विवेकानंद जो है राजस्थान में खेतड़ी रियासत के राजा महाराजा अजीत सिंह से मिले और दोस्तों उनके सुझाव पर जो है स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में जाने से पूर्व अपना नाम नरेंद्र नाथ दत्त से बदलकर विवेकानंद कर लिया। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि 1891 ईस्वी में इन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा की और यहाँ की गरीबी व भुखमरी का प्रत्यक्ष अनुभव किया। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। अब दोस्तों इसी भ्रमण के दौरान जब ये राजस्थान में अपने गुरु के संदेशों का प्रचार करने गए तो राजस्थान में किससे मिले? तो दोस्तों राजस्थान में खेतड़ी रियासत के महाराजा अजीत सिंह से मिले। तब उनके सुझाव पर इन्होंने शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन के पूर्व अपना नाम क्या कर लिया? नरेंद्र नाथ दत्त से बदलकर विवेकानंद कर लिया या फिर विवेकानंद रखा। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि स्वामी विवेकानंद जो हैं कब अमेरिका के शहर शिकागो गए जहां पर प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन होना था। तो दोस्तों 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जो है हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में गए और इन्होंने जो है इसमें भाग लिया। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि भारत से स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो शहर कब और किस जहाज़ से गए? तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद जो है अमेरिका के शिकागो शहर के लिए पेनिनसुला नामक जहाज़ से रवाना हुए और कब रवाना हुए दोस्तों? तो 31 मई 1893 ईस्वी को रवाना हुए। आइए दोस्तों देख लेते हैं कि स्वामी जी अर्थात स्वामी विवेकानंद शिकागो के लिए पेनिनसुला नामक जहाज़ से 31 मई 1893 ईस्वी को रवाना हुए थे। चलिए अब दोस्तों शिकागो पहुंचकर इन्होंने कब अपना भाषण दिया और इस भाषण के कारण ही दोस्तों स्वामी विवेकानंद सुप्रसिद्ध हुए थे। तो दोस्तों 19 सितंबर 1893 ईस्वी को इन्होंने अपना ओजपूर्ण भाषण शिकागो शहर में दिया और इस भाषण के बाद जो है दोस्तों स्वामी विवेकानंद सुप्रसिद्ध हो गए थे। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि 19 सितंबर 1893 ईस्वी को इन्होंने अपना ओजपूर्ण भाषण दिया कहाँ पर? शिकागो शहर में और सुप्रसिद्ध हो गए। चलिए अब दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर हम थोड़ा सा कि शिकागो सम्मेलन में स्वामी जी ने भारत की आध्यात्मिकता की शक्ति समूचे विश्व के सामने रखी और उन्होंने यहाँ पर क्या कहा? तो दोस्तों शिकागो सम्मेलन में स्वामी जी ने भारत की आध्यात्मिक शक्ति समूचे विश्व के सामने रखते हुए कहा कि जिस प्रकार सभी धाराएं अपने जल को सागर में ले जाकर मिला देती हैं उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म जो हैं ईश्वर की ओर ले जाते हैं। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि शिकागो सम्मेलन में स्वामी जी ने भारत की आध्यात्मिक शक्ति समूचे विश्व के सामने रखते हुए कहा कि जिस प्रकार सभी धाराएं अपने जल को सागर में ले जाकर मिला देती हैं ठीक उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि स्वामी जी के इस भाषण के बाद प्रसिद्ध विद्वान रोम्या रोला ने स्वामी जी के संबोधन को क्या कहा या स्वामी जी के संबोधन को किसकी संज्ञा दी? तो दोस्तों प्रसिद्ध विद्वान रोम्या रोला ने स्वामी जी के संबोधन को ज्वाला की दहक की संज्ञा दी। साथ ही दोस्तों रोम्या रोला ने स्वामी जी को किस उपाधि से विभूषित किया? तो दोस्तों यहाँ पर जो है रोम्या रोला ने स्वामी विवेकानंद जी को हिंदू नेपोलियन की उपाधि से विभूषित किया था। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि प्रसिद्ध विद्वान रोम्या रोला ने जो है स्वामी जी के संबोधन को ज्वाला की दहक की संज्ञा दी तथा स्वामी जी को जो है हिंदू नेपोलियन की उपाधि से संबोधित किया। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि पश्चिम के व्यक्तियों ने स्वामी जी से प्रभावित होकर उन्हें क्या कहा? तो दोस्तों पश्चिम के व्यक्तियों ने स्वामी जी से प्रभावित होकर उन्हें तूफानी भ्रमण करने वाला साधु कहा। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि पश्चिम के व्यक्तियों ने जो है स्वामी जी से प्रभावित होकर उन्हें तूफानी भ्रमण करने वाला साधु कहा। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि स्वामी विवेकानंद के भाषण के बारे में द न्यूयॉर्क हेराल्ड ने क्या लिखा? तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद के भाषण के बारे में द न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा कि विवेकानंद का भाषण सुनने के पश्चात ऐसा लगता है कि भारत जैसे देश में जहां स्वामी जैसे ज्ञानी रहते हैं
वहाँ पर जो है सुधारने के लिए पश्चिम से धर्म प्रचारक भेजने की बात कितनी मूर्खतापूर्ण है। ये किसने लिखा, तो किसने लिखा दोस्तों, द न्यूयॉर्क हेराल्ड में लिखा गया। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी के भाषण के बारे में द न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा कि विवेकानंद का भाषण सुनने के पश्चात ऐसा लगता है कि भारत जैसे देश में जहां स्वामी जैसे ज्ञानी रहते हैं वहां सुधारने के लिए पश्चिम से धर्म प्रचारक भेजने की बात कितनी मूर्खतापूर्ण है। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि स्वामी विवेकानंद कितने वर्षों तक शिकागो में रहे। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद जो है 3 वर्षों तक शिकागो में रहे और दोस्तों इस दौरान जो है उन्होंने फरवरी 1896 ईस्वी में न्यूयॉर्क में किस सोसाइटी की स्थापना की। तो दोस्तों किस सोसाइटी की स्थापना की, वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। साथ ही दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने कैलिफोर्निया में किस आश्रम की स्थापना की। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने कैलिफोर्निया में जो है शांति आश्रम की स्थापना की थी। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि स्वामी विवेकानंद 3 वर्ष तक शिकागो में रहे और इस दौरान फरवरी 1896 में उन्होंने जो है न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की और दोस्तों कैलिफोर्निया में जो है शांति आश्रम की स्थापना की। चलिए इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों स्वामी विवेकानंद की स्वदेश वापसी कब हुई। तो दोस्तों 1897 ईस्वी में जो है स्वामी विवेकानंद स्वदेश वापस आए और इन्होंने जो है 1897 ईस्वी में ही दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि 1897 ईस्वी में स्वदेश वापस आने पर स्वामी विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। चलिए आइए बात करते हैं दोस्तों रामकृष्ण मिशन की। तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में हुई और दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की और दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया। तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय जो है बेलूर में स्थापित किया गया, लेकिन दोस्तों इसका दूसरा मुख्यालय भी बनाया गया। तो दोस्तों इसका दूसरा मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया। तो दोस्तों इसका दूसरा मुख्यालय अल्मोड़ा के पास मायावती में स्थापित किया गया। चलिए अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना के पीछे स्वामी विवेकानंद का उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना के पीछे स्वामी विवेकानंद का उद्देश्य था समाज कल्याण और जनसेवा के लक्ष्यों की प्राप्ति करना। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं रामकृष्ण मिशन के बारे में। तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई है। तो कब हुई है दोस्तों 1897 ईस्वी में हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया। तो दोस्तों इसका मुख्यालय बेलूर में बनाया गया, लेकिन दोस्तों इसका दूसरा मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया। तो दोस्तों इसका दूसरा मुख्यालय अल्मोड़ा के पास मायावती नामक स्थान पर बनाया गया। अब दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों देख लेते हैं कि समाज कल्याण तथा जनसेवा के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो है स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। चलिए अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों रामकृष्ण मिशन के सिद्धांतों का आधार क्या था। तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन के सिद्धांतों का आधार वेदांत दर्शन था और दोस्तों रामकृष्ण मिशन के अनुसार ईश्वर कैसा था। तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन के अनुसार ईश्वर निराकार, मानव बुद्धि से परे तथा सर्वव्यापी था। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि रामकृष्ण मिशन के अनुसार आत्मा को क्या माना गया है। तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन के अनुसार आत्मा को ईश्वर का अंश माना गया है। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि रामकृष्ण मिशन के सिद्धांतों का आधार क्या था। तो क्या था दोस्तों वेदांत दर्शन था। इसके बाद हम बात करें दोस्तों रामकृष्ण मिशन के अनुसार ईश्वर कैसा था। तो दोस्तों ईश्वर निराकार, मानव बुद्धि से परे तथा सर्वव्यापी है। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों यहाँ पर आत्मा को जो है ईश्वर का अंश बताया गया है, या फिर हम कह दें दोस्तों आत्मा जो है ईश्वर का अंश है। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों 1900 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जो है पेरिस में आयोजित द्वितीय धर्म सम्मेलन में भी भाग लेते हैं, जिसका शीर्षक क्या था। तो दोस्तों जिसका शीर्षक था कांग्रेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ रिलीजन्स। चलिए आइए दोस्तों देख लेते हैं कि 1900 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने पेरिस में आयोजित द्वितीय धर्म सम्मेलन में भाग लिया, जिसका शीर्षक था कांग्रेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ रिलीजन्स। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि स्वामी विवेकानंद का निधन कब और कहां पर हो गया। तो दोस्तों 4 जुलाई 1902 ईस्वी में कलकत्ता के बेलूर मठ में जो है स्वामी विवेकानंद का निधन हो गया। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं 4 जुलाई 1902 ईस्वी में कलकत्ता के बेलूर मठ में जो है स्वामी विवेकानंद का निधन हो गया। चलिए इसके बाद हम बात करें
कि स्वामी विवेकानंद ने किसे सबसे बड़ा धर्म बताया है? तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने जो है मानव सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताया है। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों स्वामी विवेकानंद की प्रमुख पुस्तकों की। तो दोस्तों कर्मयोग, ज्ञान योग, राजयोग और मैं समाजवादी हूँ, ये स्वामी विवेकानंद की 4 प्रमुख पुस्तकें हैं। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि स्वामी विवेकानंद ने अपनी पुस्तक मैं समाजवादी हूँ में किस चीज़ का आह्वान किया है? तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी पुस्तक मैं समाजवादी हूँ में भारत के उच्च वर्ग से अपने पद और सुविधाओं का परित्याग करते हुए निम्न वर्ग के साथ मेलजोल करने का आह्वान किया है। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी पुस्तक मैं समाजवादी हूँ मैं भारत के उच्च वर्ग से अपने पद और सुविधाओं का परित्याग करते हुए निम्न वर्ग के साथ मेलजोल करने का आह्वान किया है। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों युवाओं के लिए स्वामी जी ने क्या संदेश दिया है? तो दोस्तों युवाओं के लिए स्वामी जी का संदेश था कि उठो, जागो और चलो, तब तक चलो जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि युवाओं के लिए स्वामी जी का संदेश था कि उठो, जागो और चलो, और तब तक चलो जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि मैं ऐसे धर्म या ईश्वर को नहीं मानता जो विधवाओं के आंसू ना पहुंच सके या किसी अनाथ को एक टुकड़ा रोटी भी ना दे सके। ये किसने कहा है? तो दोस्तों ये भी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि स्वामी जी ने कहा है कि मैं ऐसे धर्म या ईश्वर को नहीं मानता जो विधवाओं के आंसू ना पहुंच सके या किसी अनाथ को एक टुकड़ा रोटी भी ना दे सके। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों स्वामी विवेकानंद मानव को कहाँ ले जाना चाहते थे? तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद मानव को वहाँ पर ले जाना चाहते थे जहाँ ना वेद है, ना कुरान है और ना ही बाइबल है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि स्वामी जी के अनुसार हम मानव को वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ ना वेद है, ना कुरान है और ना ही बाइबल। चलिए महिलाओं के बारे में स्वामी जी ने क्या कहा है? तो दोस्तों महिलाओं के बारे में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि 500 समर्पित व्यक्तियों के साथ मुझे इस देश को सुधारने में 50 वर्ष लगेंगे, लेकिन 50 समर्पित स्त्रियों के सहयोग से मैं यह कार्य कुछ वर्षों में संपन्न करा सकता हूं। तो दोस्तों ये महिलाओं के बारे में किसने कहा है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि महिलाओं के बारे में स्वामी जी ने कहा है कि 500 समर्पित व्यक्तियों के साथ मुझे इस देश को सुधारने में 50 वर्ष लगेंगे, लेकिन 50 समर्पित स्त्रियों के साथ 50 समर्पित स्त्रियों के सहयोग से मैं यह कार्य कुछ वर्षों में संपन्न करा सकता हूँ। चलिए इसके बाद बात करें दोस्तों कि स्वामी विवेकानंद जी ने भारतीय जनता से क्या कहा है? तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने भारतीय जनता से कहा था कि तुम वीर बनो, साहसी बनो, हिम्मत करो, इस बात पर गर्व करो कि तुम एक भारतीय हो और प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि स्वामी जी ने भारतीय जनता से कहा था कि तुम वीर बनो, साहसी बनो, हिम्मत करो, इस बात पर गर्व करो कि तुम एक भारतीय हो तथा प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद के बारे में क्या लिखा है? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखा है कि जहां तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखा है कि जहां तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि स्वामी जी ने किस किस चीज़ का समर्थन किया है। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने मूर्ति पूजा और बहुदेववाद का समर्थन किया है। साथ ही दोस्तों हम बात करें कि स्वामी विवेकानंद जो है ईश्वर को साकार एवं निराकार दोनों रूपों में मानते थे। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख लेते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो है मूर्ति पूजा और बहुदेववाद आदि का समर्थन किया है। इनका मानना था कि ईश्वर साकार एवं निराकार दोनों हैं और उनकी अनुभूति विभिन्न प्रतीकों के रूप में की जा सकती है। इसी कारण से जो है दोस्तों 19वीं शताब्दी
के नव हिंदू जागरण का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि आयरिश मूल की वह कौन महिला थी जो स्वामी विवेकानंद की शिष्या बनी? तो दोस्तों आयरिश मूल की महिला सिस्टर निवेदिता जो है स्वामी विवेकानंद की शिष्या बनी, और इन्होंने जो है दोस्तों स्वामी जी के उपदेशों का प्रचार प्रसार भी किया है। अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि सिस्टर निवेदिता की पुस्तक का क्या नाम है? तो दोस्तों सिस्टर निवेदिता की पुस्तक का नाम है द वे ऑफ इंडिया लाइफ। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि सिस्टर निवेदिता ने स्वामी विवेकानंद जी को क्या कहा है? तो दोस्तों सिस्टर निवेदिता ने स्वामी विवेकानंद जी को योद्धा सन्यासी कहा है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि आयरिश मूल की महिला सिस्टर निवेदिता स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। इन्होंने स्वामी जी के उपदेशों का प्रचार प्रसार किया। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों, इन्होंने जो है द वे ऑफ इंडिया लाइफ नामक पुस्तक की रचना की। किसने? सिस्टर निवेदिता ने। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि सिस्टर निवेदिता ने स्वामी जी को क्या कहा है? तो दोस्तों योद्धा सन्यासी कहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन के बारे में। तो दोस्तों यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें।